एमपी बोर्ड कक्षा 7वीं वाले सभी बच्चों का आज जो पेपर होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, गणित विषय का, वो पूरा का पूरा जो असली प्रश्न पत्र है वो आ चुका है 100%। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को 10 बजे से पहले पहले जिस बच्चे ने अगर याद कर लिया तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 60 में से 60 नंबर आएंगे। ये पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है जो 100% प्यारे विद्यार्थियों आज आपको परीक्षा में दिया जाएगा। इसलिए सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि जो प्रश्न पत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ इसे आपको रट कर ही जाना है, क्योंकि ये 100% प्यारे विद्यार्थियों असली पेपर है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद कल आपका अंग्रेजी विषय का पेपर होगा, तो अंग्रेजी का पेपर भी बता दूंगा प्यारे बच्चों, 100% असली पेपर। इसलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को भी याद करेंगे, कल के पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला ही प्रश्न आएगा कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक बताइए। ऑप्शन है 0, 1, -1, 2। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1। पूर्ण संख्याओं के लिए जो गुणात्मक तत्समक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो 1 आपको लिख कर आना है। ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग कितना हो, 0 है, तो वो कौन सा हो जाएगा, -1 + 7। -1 + 7 ऐसा पूर्णांक युग्म है जिसका योग कितना है, 0 है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए आज करेक्ट करके आना है। तीसरा प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए। किसी भी पूर्णांक a के लिए a भागित 1 का मान कितना होगा, तो इसमें ऑप्शन है -1, -a या फिर a-1। तो इसमें आपको ध्यान रखना है वो कितना होगा, a सही उत्तर हो जाएगा। भिन्न 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, भिन्न 3/7 का जो व्युत्क्रम होगा वो हो जाएगा 7/3। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 3/7 को उल्टा कर दो तो हो जाएगा 7/3। आंकड़ों का परिसर पूछा है, 1, 2, 3, 4, 5। परिसर जब निकालेंगे तो इसका जो परिसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4 इसका परिसर निकलेगा। तो इसमें आपको 4 याद करके जाना है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल गणित विषय का पेपर, अंग्रेजी का पेपर भी बता दूंगा, 100% असली प्रश्न पत्र बताऊंगा जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर भी, और अंग्रेजी का भी पूरा बता दूंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब आपको गणित में 60 में 60 नंबर आएंगे आपके। पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक, तो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य जो तत्समक होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखना है, 0। सातवां प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, 0.1 और 51.7 का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल हो जाएगा और वो हो जाएगा 5.17। ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए संख्या सम होने पर उनका गुणनफल होता है। तो गुणनफल कैसा हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, धनात्मक। प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह को का कहलाता है। तो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको बहुलक लिखना है। 10वां प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, 2 भागित 3/5 का मान कितना होता है। तो इसका मान हो जाएगा 2.6। ठीक है, 2.6 ये आपको लिख कर आना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिएगा, रट लीजिए, छाप लीजिए। पूरा पेपर आ चुका है आज का, जो परीक्षा में आज दिया जाएगा। अब देखो, ये 2 नंबर में आज प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्या है, 2.7 भागित 100 को हल कीजिए। हल करने पर प्राप्त होगा, इसमें लिख कर आना है 102.7। 12वां प्रश्न 2 नंबर में आएगा आज, -1 × -2 × -3 × 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा। इसका जो गुणनफल हो जाएगा -24। विषम भिन्न 19/7 को आश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो आश्रित भिन्न क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और वो हो जाएगी 2/5/7। एक स्कूल के 5 अध्यापकों की आयु वर्षों में इस प्रकार है, 32 वर्ष, 41 वर्ष, 28 वर्ष, 54 वर्ष और 35 वर्ष। इन अध्यापकों का माध्य क्या होगा, तो माध्य हो जाएगा 38 वर्ष। क्या हो जाएगा, इसमें आपको 38 वर्ष लिखना है। 15वां 2 नंबर में आएगा, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 1, 2, 3 और 4 बार 12 आ रहा है। तो इसमें 12
बहुलक हो जाएगा। तो इसमें आपको 12 करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आज जो पेपर बता रहा हूँ ना, पूरा का पूरा पेपर 10 बजे परीक्षा हॉल में दिया जाएगा आपको। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसका जो माध्यक होगा वो कितना हो जाएगा, बराबर 25 माध्यक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, आपको मैं 17वां क्वेश्चन बता देता हूँ। 12 × 7 + -3 बराबर 15 × 7 + 15 × -3 को सत्यापित कीजिए। अब इसे हम सत्यापित करेंगे जो कि आपको याद करना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ये 17वां क्वेश्चन था जिसका मैं आंसर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ पर देखो, हमें फर्स्ट में बाएं पक्ष की गणना करने पर पहले बाएं पक्ष को हल करना है। तो लिखना है 15 × 7 + -3। 15 को बाहर लेना है, 7 - 3 अंदर रहेंगे, फिर आएगा 15 × 4 बराबर आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये प्रथम समीकरण है। दूसरी समीकरण देखना है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर कितना दिया जाएगा। अब दाएं पक्ष को हल करने पर भी कितना प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर क्या करना है, 60 जो दिया गया है वो सही आंसर बताना है, यानी कि दोनों पक्ष में से एक पक्ष जो है इतना आपको क्या करना है, लिख कर आना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से 17वें क्वेश्चन के आंसर का। 18वां प्रश्न देखिएगा, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है। 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी, यह प्रश्न परीक्षा में आएगा। देखिएगा, प्रश्न हमारा क्या था कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है। 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें आपको दूरी को तय करवाना है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है कार द्वारा तय की जाने वाली कुल पेट्रोल की मात्रा है 2/3/4 लीटर है। इससे विषम भिन्न में हमने जब बदला तो यहाँ पर पेट्रोल की जो मात्रा है वो 11/4 यानी कि 11/4 लीटर। ठीक है, इसके बाद में दूसरी स्टेप में यहाँ पर आप देख लीजिए, इतना आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पर टोटल जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 44 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपको 24 किलोमीटर ध्यान रख के जाना है। इसके बाद देखिएगा 19वां क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिए सभी बच्चे। 19वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिएगा। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में पहले तो हमने व्यवस्थित किया, इस प्रकार आपको व्यवस्थित करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी स्टेप में आपको करने को कहा कि बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक वह मान होता है जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है। तो 15 3 बार आता है, जो किसी भी अन्य संख्या से अधिक है। तो टोटल जो है 15 सबसे बार आया है। तीसरी स्टेप में जो हमारा आंसर निकलेगा, आप यहाँ पर इतना सोल्व करेंगे। आंकड़ों की कुल संख्या n9 है, जो एक विषम संख्या, माध्यक का सूत्र विषम संख्या के लिए n+1/2 पद होता है। तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। इसके बाद में ये 20वां क्वेश्चन रहेगा, 21वां 22वां क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी फेयर कॉपी से इन्हें याद करके जाना है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को ये 55 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। कल आपका मैं अंग्रेजी का पेपर भी बता दूंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।